करें क्या अब इसमें, ठीक है। मेरा मानना यह है कि अब यहां से पोजिशनली आईटी में, आईटी का 1 साल का चार्ट रखेगा, पोजिशनली आईटी में अब यहां से रिस्क रिवॉर्ड क्या शॉर्ट साइड पर है, ये आपको अब अपने आप से पूछना है। देखिए आशीष, हो सकता है कि वो ट्रेड उसके बाद भी चल जाए शॉर्ट साइड पर, ठीक है, लेकिन हमने वो शॉर्ट ट्रेड की बात कब की थी, जब आईटी इंडेक्स 32, 33, 34, 35 हज़ार पर था। उन लेवल्स पर हमने शॉर्ट की बात की थी। पिछले 1 साल से हमारा आईटी पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हो रहा। बीच में जो 2 रैलियां हुई थी, याद है आपको? अब कोई इसकी बात भी नहीं करेगा वैसे, जिसमें लोग फंसे थे बुरी तरीके से। एक मार्च, अब अप्रैल में हुई थी, एक मई में हुई थी, और बड़ी बड़ी रैलीज हुई थी। अब तो सब भूल गए होंगे उनको उसमें, और उसमें जो यात्रा वो रखेगा जो फंसा हुआ होगा, है ना। वो आप देखें तो वहां से किस तरीके से हमने एक व्यू लिया कि नहीं, इसमें फंसना नहीं है, अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलिए, उल्टा शॉर्ट करिए, ये व्यू लिया। इस बार मैं एक व्यू ये ले रहा हूं कि इस बार शायद मैं एटलीस्ट शॉर्ट का व्यू इस बार नहीं ले रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन और हाँ, आपको लॉन्ग नहीं करना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और मेरा मानना यह है कि स्टॉक स्पेसिफिक यहां पर रहें तो 2-3 स्टॉक्स में अच्छे मौके हैं। अब आप 3 महीने का चार्ट देखें कोफोज का और ओएफएसएस का, ये 2-3 स्टॉक्स हैं जिन पर हमने एक पॉजिटिव व्यू रखा। और अगर आप देखें इस पूरी डिक्लाइन के बीच में भी ये स्टॉक्स जो हैं, इन्होंने क्या कमाल करके दिया। कोफोज 3 महीने में 35% ऊपर है, और एक्कल 3 महीने में 53% ऊपर है। और ये आई थिंक हम सेफ्टी के साथ कह सकते हैं, जो हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, ये 3 स्टॉक्स थे जिन पर हमने पॉजिटिव लिया था। टाटा टेक एक और था। टाटा टेक के साथ दिक्कत क्या होगी कि टाटा टेक में रैली के बाद अभी थोड़ा महंगा हो गया, आज जेपी मॉर्गन का एक डाउनग्रेड आ गया, तो इसके लिए तो हो सकता है आज इसमें थोड़ी सी डिक्लाइन आ जाए, क्योंकि जेपी मॉर्गन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ब्रोकरेज है इसमें, तो इस वजह से यहाँ पर। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे ना इस पूरे मूव में, पैसा बड़ा बना है। और एक और चीज़, अगर कोई सेक्टर बेयर मार्केट में हो लेकिन उसके कुछ 1-2 स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हो ना, वो आउटसाइज रिटर्न्स क्यों देते हैं? क्योंकि जो सेक्टर फंड्स होते हैं ना, उनको फिर अपने जो पैसे होते हैं ना, वो इन स्टॉक्स में छुपाने के लिए रखने होते हैं। आप एक आईटी फंड है, अगर मान लीजिए आप क्या करें, आपको आईटी में रखना है, लेकिन आईटी में जो चल रहा है आप एटलीस्ट उसी में रहोगे कम से कम। तो ये एक और कारण होता है कि जहां पर खराब सेक्टर में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज कई बार मिल जाती हैं। ये 3 स्टॉक्स उसका एक एग्जाम्पल है। तो ये मेरा व्यू रहेगा आईटी पर इस समय।